नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं। एडवोकेट वेलफेयर से संबंधित दिल्ली के लिए एक स्कीम लागू की गई रोहिणी कोर्ट के अंदर। रोहिणी कोर्ट के एक्स प्रेसिडेंट महावीर शर्मा जी, उनके माध्यम से ये हुआ। महावीर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। महावीर जी, इस स्कीम को लागू करने के लिए या इस स्कीम की प्रेरणा जो आपको मिली वो कहाँ से आती है और कहाँ से आपके दिमाग में आइडिया आया कि इसको हमें करना चाहिए? सन 2017 में जी, मैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना। कुछ दिन बाद ही एक ऐसा केस मेरे सामने आया। जी, एक यंग लेडी एडवोकेट विडो हो गई। जी, तो उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वो हमारे पास फाइनेंशियल हेल्प के लिए आई। तो हमने बात करते हैं, पूछा उनसे भी आपके पास कितना पैसा है? जी, कहती जी मेरे अकाउंट में सिर्फ 200 रुपये। बड़ा मन देखो रहा कि वकीलों की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जी, कि सबको इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ बेनिफिट मिले, जी, कुछ सहायता हो जाए। उसके लिए मैं और मेरी टीम हम ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनीज के पास गए, जी, किसी प्रपोजल रखे अपने, कुछ को बुलाया। अल्टीमेटली यूनाइटेड इंडिया जो गवर्नमेंट की कंपनी है, जी, उससे हमारा टाई अप हुआ और एक बहुत सुंदर स्कीम, बहुत अच्छी लेके आई, जी, जिसमें आपका हस्बैंड, वाइफ, दोनों बच्चे, पेरेंट्स, जी, और पेरेंट्स नहीं के साथ अगर नहीं करना चाहते तो इन लॉज भी जी, इंक्लूड थे। और पहले से कोई डिजीज अगर चली आ रही है वो भी इंक्लूडेड थी। जी, टोटली कैशलेस। हमने ये स्कीम और टर्म इंश्योरेंस स्कीम, जी, उसमें 12 लाख थे, जी, तो हमने 2 साल चलाई। जी, बहुत अच्छे से चली, बड़ी सक्सेसफुल रही। जी, इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चलाई थी उसी टाइम पे, वो भी बंद हो गई थी। जी, सिर्फ रोहिणी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग मेंबर आके बार एसोसिएशन के इसलिए बंद थे ताकि उस स्कीम का फ़ायदा उठा सके। जी, तो अब हमारी लिमिटेशन थी, जी, रोहिणी से बाहर हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो हम इसी को लेकर मैं दिल्ली के उस टाइम के सीएम जी, मिस्टर केजरीवाल से जाके मिला, जी, उनको सारी स्कीम समझाई। उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते बाद आना। जी, हम 1 हफ्ते बाद फिर गए। उन्होंने कहा इसका जी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं जी, और आप बैठ के करवा दो इसको। कोई आईएएस थे, उनके साथ बैठ के मैंने उसका ब्लूप्रिंट तैयार करा दिया। जी, 2 हफ्ते बाद हम फिर गए। तो वो पूछने लगे जी इसके हिसाब से कितना पैसा लगेगा? मैं जी 50 करोड़ रुपये पर मंथ एज ऑन टुडे। जी, उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जी आप वकीलों के वेलफेयर की स्कीम है तो वकीलों के बीच में आके ही अनाउंस करो इसको। जी, तो 19 दिसंबर 2019 को सीएम साहब जी, रोहिणी कोर्ट के प्रांगण में आए और सब वकील भाइयों के लिए ये स्कीम दोनों लॉन्च करके गए। महावीर जी, अरविंद केजरीवाल जी के पास जब आप गए तो इस स्कीम को सरकारी सिस्टम से करवाने के लिए आपकी क्या अपेक्षा थी कि ये जो सरकार करेगी वो ज़्यादा बेटर पोजीशन होगी, जो आप एजेंसी के साथ मिलकर कर रहे थे, बीमा एजेंसी के साथ, जी जी। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? देखो, इसमें तो हम प्राइवेटली कर रहे थे, जी, जो सिर्फ रोहिणी के लिए कर रहे थे, जी, और उसमें जो है पूरी दिल्ली के लिए और सरकारी खर्चे पे हो जाए, इससे बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों में। जी, जी, लेकिन जो हमारी स्कीम थी, हालांकि केजरीवाल साहब अनाउंस करके गए थे कि जो रोहिणी में चल रही है अक्षरश लागू करेंगे इसको, जी, लेकिन उतनी लागू नहीं हो पाई है। जी, तो जैसे इस स्कीम में कुछ खामियां हैं, जी, जैसे इसमें सिर्फ जो दिल्ली का वोटर है, जी, यानी कि जो एमएलए एमपी के इलेक्शन वोट डालते हैं, जी, सिर्फ वो बेनिफिशियरी हो सकता है। जी, और फिर इसमें पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। जी, उल्टा आज के महंगाई को देखते हुए जी, मेडिकल क्लेम सिर्फ 5 लाख है जी, और टर्म इंश्योरेंस 10 लाख है। जी, तो मुझे इस बात की खुशी है ये कहते हुए कि अभी जो सीएम हैं मैडम रेखा गुप्ता जी, जी, इन्होंने भी स्कीम को अडॉप्ट करा, एजेडी कंटिन्यू किया। जी,
और अभी बार कौंसिल के एक फंक्शन में उन्होंने कहा कि 50 से 55 करेंगे इसको, जी और 30,000 के एक फंक्शन में कहा कि इसको 60 करोड़ रुपये करेंगे। जी लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। जी ये होना चाहिए सबसे पहले तो, जो भी दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा मैं, जी जो भी बार कौंसिल से रजिस्टर्ड है, जी हर कोई इसका बेनिफिशियरी होना चाहिए। जी नंबर एक बात। दूसरा, पेरेंट्स जरूर इंक्लूड होने चाहिए। जी कई लोग हैं जो भाई पेरेंट्स को नहीं उठा सकते खर्चा या नहीं उठाना चाहते, तो कम से कम ये स्कीम होगी तो सबका फ़ायदा हो जाएगा ना इस चीज़ का, खासकर बुजुर्गों को। थर्डली ये है कि ये अमाउंट सफिशिएंट अब नहीं रहा है। जी 5 लाख से 10 लाख होने चाहिए, और 10 लाख से जो टर्म इंश्योरेंस का 20 लाख होना चाहिए। महावीर जी, रेखा गुप्ता जी ने जी या बीजेपी ने कहेंगे, अपने मैनिफेस्टो में इसको डबल करने का एक वायदा किया था। जी, किया था, बिल्कुल किया था। आपके अनुसार उस वायदे पर इस सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किया गया है? बस इतना हुआ है कि 50 करोड़ से 55 कर रहे थे, फिर 55 से कहा 60 कर देंगे। लेकिन आज की जो वकीलों की संख्या है दिल्ली में, जी उसको देखते हुए 60 करोड़ रुपये कुछ नहीं है, सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट नहीं है। आज की डेट में इसमें कम से कम 200 करोड़ रुपये चाहिए। जी महावीर जी, इस स्कीम के लागू होने के बाद जी जो बेनिफिशियरी लोग रहे, एडवोकेट्स का जो बेनिफिट हो पाया, जी जी आपको क्या लगता है अभी तक की स्कीम से फायदा हुआ? कुछ बेनिफिट्स एडवोकेट के हुए? बेनिफिट्स बहुत हुए, लेकिन जो स्कीम जो जैसे मैं बताना चाहूँगा, जी ये स्कीम जैसे दिसंबर 2019 में अनाउंस की, जी फिर लागू की, कुछ टाइम बाद लागू हुई, जी और चांस की बात है, अनफॉर्चुनेटली कहूँगा मैं तो, जी तभी कोरोना आ गया। जी तो कोरोना में ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं थे, बहुत परेशान थे लोग। जी लेकिन उस टाइम पे वकीलों को ये फैसिलिटीज़ मेडिक्लेम की भी मिली, और बाई चांस जो ट्रेजेडी हो गई जी तो उनके घर वालों को 10-10 लाख रुपए करें। ये स्कीम हमने उस टाइम पे, मैं बताना चाहूँगा, इतनी हैसल फ्री कराई थी जी कि किसी की कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। जी सीधा हर किसी को टीपीए अपॉइंटेड है, सीमलेसली ट्रीटमेंट मिलता है, और जब अगर ट्रेजेडी हो जाए, डेथ हो जाए कैजुअलिटी के केस में, तो 10 लाख रुपए विद इन 15 डेज उनके अकाउंट में आ जाते हैं। जी ये इसमें। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो लॉ मिनिस्टर हैं जी कि ये मेघवाल साहब, जी उन्होंने अनाउंस किया है कि भी हम पूरे इंडिया में इसको लागू करेंगे। जी बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरी जो ऑल ओवर इंडिया की लीगल फ्रेटर्निटी है उसको फ़ायदा होगा। महावीर जी, आपको क्या लगता है कि जब जिस स्कीम को आप एक छोटी सी बार एसोसिएशन रोहिणी कोर्ट के लिए लेकर आए, जब आप प्रेसिडेंट थे, आज उस स्कीम को दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अडॉप्ट किया ही किया, लेकिन भारत की केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर एक एडवोकेट्स के फंक्शन में जब ये कहते हैं कि हमें इस स्कीम को पूरे भारत में लागू करना है एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, तो आपको कैसा महसूस होता है कि इस स्कीम को जब सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्ट करने जा रही है, तो क्या आपको कुछ खुशी या गर्व महसूस होता है? बिल्कुल। जो एक पौधा हमने लगाया था, आज वो इतने बड़े वृक्ष का रूप धारण कर रहा है। इससे ज़्यादा अच्छा, आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी हैप्पी ये स्कीम पूरे इंडिया में अगर लागू हो जाए। लेकिन मेरा एक कहना है इसमें, जी अगर लागू करो तो फिर पूरी तरह से करो। जी जैसे दिल्ली में भी हमने बड़ी कैसे हर्डल्स झेली इसमें। जी जैसे स्कीम तो लागू कर दी, अब उसमें 25% को पेमेंट का कर दिया कंडीशन जी शुरू में। मैं केजरीवाल साहब के पास गया कि जी ऐसे ऐसे है, बोले ऐसा तो नहीं है। जी मैं जी पूछूं अपने स्टाफ उनसे, जी तो उन्होंने, तब लॉ मिनिस्टर थे मिस्टर कैलाश गहलोत, जी और हेल्थ मिनिस्टर थे सिंदर जैन जी। जी उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी है। तो उन्होंने कहा तुरंत ख़त्म करो इसको, इमीडिएटली बिल्कुल फ्री करो इसको। जी तब फ्री करवाया इसको। और जब मैंने बताया आपको 3 कमी आई है, जी अमाउंट कम है, पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं है,
आपके ये सिर्फ दिल्ली के वोटर्स को, तो वो नहीं होना चाहिए, ये सब पे लागू होना चाहिए। और ये और बताऊँ मैं आपको, कुछ भाइयों को पता नहीं है कि ये स्कीम कब से कब तक है। जी वो 1 साल का सर्कल कब से कब तक है, जी तो मैं बताता हूँ। 16 मई से चालू होता है और 15 मई पे हर साल ख़त्म होता है। जी अब पहले भी क्या था, एक हर्डल एक और थी कि रजिस्ट्रेशन आपको हर साल फ्रेश कराना पड़ेगा। जी अब उसमें आधे तो रह ही जाते थे, किसी को ध्यान रहे किसी को ना रहे। जी वो भी हमने ये करा है कि जी ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं उनको री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, जी ये भी करवाया। और ये स्कीम साल में 2 बार इसका पोर्टल खुलता है, जी 1 जनवरी से 15 जनवरी, 1 जुलाई से 15 जुलाई। जैसे आज की अभी खुला हुआ है, जिसने नहीं करा रखा उसको जरूर कराना चाहिए, बहुत बेनिफिट है स्कीम के। 15 जनवरी तक अभी पोर्टल खुला हुआ है, हर किसी को रजिस्ट्रेशन अपना करवाना चाहिए जिसने नहीं करवाया। महावीर जी, इस स्कीम को जो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए आपने शुरू की, जी जी, आपको ऐसा लगता है कि क्या कहीं वेलफेयर की ये स्कीम जो आपके द्वारा शुरू की गई आज सही दिशा में जा रही है? हाँ देखो, आप कोई भी प्रोजेक्ट स्कीम कुछ भी चीज़ आप लागू करो, जी शुरू में तो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल बेस होता है। जी अब ये बिल्कुल आई कैन से इम्प्रोवाइज हो रही है, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन। जी जैसे मैंने कहा कि भी लागू करो तो बड़े अच्छे से करो कि भी ये जो कमियां हम झेल रहे हैं इसमें, ताकि ये इनको करेक्ट करके और फिर लागू करो। चल रहा है उस तरफ, बिल्कुल जा रही है उस तरफ। जैसे को पेमेंट ख़त्म होगी, री रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, जी। और अमाउंट भी जैसे 50 करोड़ से 60 करोड़ तो हो ही गया है, आगे और भी बढ़ेगा। तो ग्रेजुअली मतलब इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन, आई कैन से। धन्यवाद महावीर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें इस स्कीम के Thank बारे you. में। साथियों, इस विषय को समझने की आवश्यकता है। एक छोटी सी बार एसोसिएशन रोहिणी कोर्ट एडवोकेट्स के वेलफेयर के एक स्कीम को वो समझते हैं, उसे लागू करते हैं, अपने प्रयासों से एक एजेंसी के साथ काम करने के प्रयास सफल होता है। उस सफलता को तब की सरकारें अडॉप्ट करती हैं, दिल्ली की सरकारें, और पूरी दिल्ली में उसको लागू किया जाता है। उसी स्कीम को आज अर्जुन राम मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर हैं करंट, वो नेशनल लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। ऐसी बात उन्होंने एक अधिवक्ताओं के कार्यक्रम में कही। ऐसे प्रयास हर नेतृत्व को जहां जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, उसके अनुसार करने चाहिए। और यही इस राष्ट्र की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति जहां है, उसकी जितनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के आधार पर वेलफेयर के कार्य को जहां है वहां से पूरा कर सके। यही देश के नागरिकों की, देश के नेतृत्व से अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत।